₹200 से खाता खुलता है और ₹100 अकाउंट में आता है, ये थोड़ा सा समझाइए हमको। उसमें 24 रुपया अथी होता है, प्रीमियम अकाउंट जो है से जो खुलता है ना, उसमें 24 रुपया 18 पैसा जाता है। 200 से खाता खोलने के बाद। 200 से खुलता है। 200 से खाता खोलने के बाद ₹100 कैसे? वो तो मालूम नहीं जो है अभी यहीं पे लड़का स्टेटमेंट दिया है कि ₹200 से खाता खुलवाई, ₹100 अकाउंट पे गया। कहाँ आया है अभी? कौन डाक बाबू का कंप्लेन भी कर चुके हैं, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं हैं और इनको सुधारेंगे हम। 1 से 2 दिन में इनको हम सुधार देंगे। आगे की खबरों के लिए बने रहिए काला सच लाइव के साथ। जय हिंद। नहीं मालूम है। ₹100 का मोबाइल नंबर जो है ऐड करने के लिए ₹100 चार्ज लिया जाता है क्या? न, कहाँ, हमने किसी से नहीं लिया। आप पे आरोप लगाया जा रहा है, मेरे पास इसका पुख्ता प्रमाण है, सबूत है। नहीं, अब कोनो झूठ साथ कुछ बोले तो हम तो नहीं किसी से लिए। 100 से खाता खुलवाए हैं, ₹200 लिया है। 100 से खाता खुलवाए, ₹200 लिया गया। क्यों लिया गया, सवाल नहीं किए थे आप? कमीशन लिया है। कमीशन नहीं लेना है। 200 से भी खाता। पोस्टमैन साहब है, लेकिन ये भी कुछ बोलने से बच रहे हैं। कुछ बोलेंगे नहीं। टाइम से आ गए हैं बस। आप भी टाइम से कहाँ से आए हैं? आपका टाइमिंग क्या है आने का? 10 बजे। 10 बजे 10 AM। लेकिन अभी समय जो है 10 से ज्यादा हो चुका है और इनका एक टाइम समाप्त हो चुका है। अभी दूसरी टाइम में आएंगे कि नहीं आएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एक तरफ हालता है, लेकिन ये डाकघर का हाल ये है कि यहाँ पे डाक बाबू नदारत रहते हैं, सिर्फ इनका बोर्ड नजर आता है। ग्रामीण जब आते हैं यहाँ पे काम करवाने के लिए तो सिर्फ ये बोर्ड नजर आता है, और वो भी टाइमिंग का बोर्ड। 8 AM से दिन पैसा उनके जेब में घूमता रहा। उस सूद पर पैसा लगाते हैं, कस्टमर का पैसा वो सूद पर लगा के कमाते हैं। मतलब खुद अपग्रेड हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो कहते हैं हम अपने मन से पोस्ट ऑफिस चलाएंगे, आपको जहाँ कंप्लेन करना है कीजिए। मतलब कार्रवाई का भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काला सच लाइव धीरज के साथ। अभी हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के कुरहनी प्रखंड अंतर्गत रत्नौली गांव में है, जहां पे हमारे पीछे नजर आ रहा है भारतीय डाक इंडिया पोस्ट। ये डाकघर है रत्नौली पंचायत का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमिंग भी इसका लिखा हुआ है 8 से 10 AM, 2 PM से 5 PM। ये कुल मिला के 5 घंटे जो है यहाँ पे डाक बाबू को बैठना है एक दिन में। और टाइमिंग भी मैं फिर से आपको बता देता हूँ, थोड़ा टाइमिंग पे जूम करके दिखा दीजिए। 8 AM to 10 AM। लेकिन अभी समय जो है 10 से ज्यादा हो चुका है और इनका एक टाइम समाप्त हो चुका है। अभी दूसरी टाइम में आएंगे कि नहीं आएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एक तरफ भारत सरकार जो है डाकघर को ऊपर उठा रही है कई तरह के। जैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऐप आ गया है, UPI का ऐप आ गया है, तो इसको प्रमोट कर रही है डाकघर को। ग्रामीणों के लिए विभिन्न प्रकार के योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं होती है, वो डाकघर के ही माध्यम से जनता को मिलता है। लेकिन ये डाकघर का हाल ये है कि यहाँ पे डाक बाबू नदारत रहते हैं, सिर्फ इनका बोर्ड नजर आता है। ग्रामीण जब आते हैं यहाँ पे काम करवाने के लिए तो सिर्फ ये बोर्ड नजर आता है, और वो भी टाइमिंग का बोर्ड। 8 AM से 10 AM, 2 PM से 5 PM। ये काउंटर यही है, ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि काउंटर यही है। काउंटर भी बंद है, और यहाँ ये सब आपको दिखेगा। 2 करोड़ घरों की बिजली कनेक्शन भी यहाँ से देना है, यहाँ से UPI के माध्यम से पैसा भी निकालना है, आधार AES के माध्यम से भी यहाँ से पैसे की निकासी होती है, जमा होता है। वृद्धा पेंशन से लेके किसानों का जो भी योजना है या फिर भारत सरकार का जो भी योजना है, उसके तहत ये काम किया जाना है। लेकिन यहाँ पे देखिए सामने अभी आए हैं डाक बाबू। थोड़ा कैमरा उधर जूम करके दिखाइए। डाक बाबू अभी आ रहे हैं, और पोस्टमैन है। चलिए सॉरी, डाक बाबू ये नहीं है, पोस्टमैन। अच्छा पोस्टमैन साहब, ये बताइए कि डाक बाबू का आने का टाइमिंग क्या है? नहीं बताएंगे इसलिए कि लिखा हुआ है, आप पोस्टमैन है, आप कुछ क्यों नहीं बताइएगा? लिखा हुआ है वहाँ बोर्ड पे ना 8 से 10 और 2 से 5। तो अभी क्यों नहीं आए हैं? अभी तो वही बताएंगे। मतलब ऐसा हर दिन ऐसे ही चलते रहता है क्या? अब तो आने दीजिए, वही ना बताएंगे। ऐसे हर दिन ऐसे ही चलते रहता है? ग्रामीण कह रहे हैं कि हर दिन ऐसे ही चलते रहता है। आप क्या कहते हैं? अभी तक मिलेंगे नहीं, ड्यूटी खत्म हो गया उनका। ये पोस्टमैन साहब है, लेकिन ये भी कुछ बोलने से बच रहे हैं। कुछ बोलेंगे नहीं। टाइम से आ गए हैं बस। आप भी टाइम से कहाँ से आए हैं? आपका टाइमिंग क्या है आने का? 10 बजे। 10 बजे टाइम देखिए, हम काम भी कर रहे थे। टाइम देखिए ना, 10 बज के 15 मिनट हो रहा है ना। कितना 10-14 हो रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं है, 15 मिनट आप लेट से आए हैं ये मान्य है, लेकिन डाक बाबू नहीं आते, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ हेलो, हाँ अच्छा थोड़ा सा इनको बात कर लेने दीजिए। क्या प्रॉब्लम है? 100 से खाता खुलवाए हैं, ₹200 लिया है। 100 से खाता खुलवाए, ₹200 लिया गया। क्यों लिया गया, सवाल नहीं किए थे आप? कमीशन लिया है। कमीशन नहीं लेना है। 200 से भी खाता खोलना है तो 50 रुपए। अकाउंट में 2100 रुपया आया, ₹200 लिया, अकाउंट में 2100 रुपया आया है। तो आपने सवाल नहीं किया?
कैसे 100 रुपया ले ऊपर का लिया है। अब बताइए कि बेचारा ये युवा है, ये खाता खुलवाने जब आया है तो 200 कितने से खाता खुलवाया? 200 से 100 200 से खाता खुलवाया, अकाउंट में गया 100 कहाँ गया? जेबी में, पॉकेट में, वो डाक बाबू के पैकेट में चला गया। अकाउंट नंबर जुड़ा लिया है, मनी नंबर हेरा गया ना, बंद हो गया सिम, तो नया जुड़वाए तो 100 रुपया लिया है। नया नंबर जुड़वाने पे भी 100 रुपया। अब बताइए ये डाकघर, एक तरह से भारत सरकार अपग्रेड कर रही है डाकघर को, दूसरी तरफ से डाक बाबू अपग्रेड हो रहे हैं। डाकघर अपग्रेड नहीं हो रहा है, वो डाक बाबू अपग्रेड हो रहे हैं, उनके कमाई में जो है इजाफा हो रहा है। क्या यही है ना? हाँ 100 रुपया लिया, नंबर जुड़ाए नया नंबर। अब नया नंबर जुड़वाने कोई आएगा तो 100 रुपया, खाता खुलवाने आएगा 100 रुपया। तो डाकघर अपग्रेड नहीं हो रहा है, डाक बाबू अपग्रेड हो रहे हैं। और हमारे साथ काफी सारे ग्रामीण भी मौजूद हैं। तो क्या ऐसा ही चल रहा है, मतलब टाइमिंग इसका? जी अभी तो हम आ ही रहे हैं, हम तो नहीं जानते थे। मतलब 8 बजे से खुलने का टाइम है। जब आते हैं तो आप जब आते हैं तो डाक बाबू मिलते हैं यहाँ पे? अभी तो हम पहला आए किए हैं, पहले हैं जी। एक बार फिर से हम पोस्टमैन साहब हमारे सामने मौजूद हैं, इनसे फिर से बात करेंगे। सर एक चीज बताइए कि टाइमिंग जो 8 बजे से है, ठीक है आपकी मैं बात मानता हूँ, आपकी मैं बात मानता हूँ, लेकिन डाक बाबू का जो टाइमिंग है 8 से 10 और फिर 2 बजे से 5 बजे तक, मतलब एक दिन में 5 घंटे का भारत सरकार का ये ड्यूटी है डाकघर का, 5 घंटे का। हाँ तो क्या ये अभी तक जो है नदारत हैं, तो आप हर दिन ऐसे ही करते हैं? वो ना हर दिन नहीं, कभी कभी। सब दिन करते हैं, ऐसे बोलिए, सब दिन करते हैं। वो बोलते हैं कि हम अपने मन से आएंगे, हम अपने मन से खोलेंगे। हम एक आरडी चला रहे हैं यहाँ पे, हम बता रहे हैं आरडी का हम 1 महीने का पैसा जमा नहीं किए थे, दूसरे महीने का हम पैसा जमा किए तो ये 1010 रुपया लिए और 1005 रुपया होना चाहिए। मेरे अकाउंट पर हम इनको दिए 3 तारीख के डेट में पैसा, ये हमको चढ़ाए हैं 9 तारीख के डेट में पैसा। उस हम कहने पे प्रेशर दिए, 8 दिन पैसा उनके जेब में घूमता रहा। उस सूद पर पैसा लगाते हैं, कस्टमर का पैसा वो सूद पर लगा के कमाते हैं। मतलब खुद अपग्रेड हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो कहते हैं हम अपने मन से पोस्ट ऑफिस चलाएंगे, आपको जहाँ कंप्लेन करना है कीजिए। मतलब कार्रवाई का भी डर नहीं है? लगता है कि काफी ज्यादा पहुंच वाले आदमी हैं क्या? जी पहुंच वाले हैं ये, पहुंच वाले आदमी हैं। ये अपने मन से पोस्ट ऑफिस खोलेंगे, अपने मन से बंद करेंगे, कोई इनका टाइमिंग नहीं है। सरकार बोल रहे हैं सत्ता हमारे हाथ में है, तेजस्वी उनके हाथ में है, इसीलिए उनका सत्ता है। नहीं, तेजस्वी सर उनके हाथ में है, लेकिन ये तो डाकघर केंद्र सरकार का है। मिली चलता है, मिली भगत। ये लोग तेजस्वी यादव को भी बदनाम कर रहे हैं। हाँ कह रहे हैं कि हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। अब मेरा देख रहे हैं तेजस्वी साहब, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपके नाम पे भी यहाँ जो है सरकारी कर्मचारी दोष दिखा रहे हैं ग्रामीणों के बीच। क्या यही ना? हाँ यही है बात। एक तरफ तो सुशासन की सरकार है, दूसरी तरफ जो है इस डाकघर का हाल देख सकते हैं। ये डाकघर भारत सरकार के अधीन चलता है, केंद्र की ये योजना है और इसको भारत सरकार काफी अपग्रेड कर चुकी है और अपग्रेड करने पर विचार भी कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो है डाकघर अपग्रेड नहीं हो रहा है, डाक बाबू अपग्रेड हो रहे हैं। निरंतर उनका ये प्रयास रहता है कि हम अपने आप को, अभी जो 5G का जमाना चल रहा है तो 5G के साथ जीना चाह रहे हैं। 100 रुपया मोबाइल नंबर जुड़वाने में ले रहे हैं तो 100 रुपया नया खाता खुलवाने में ले रहे हैं। पैसा निकासी में पैसा भी लेते हैं क्या? हाँ निकासी में भी पैसा लेता होगा, हमसे नहीं लिया है निकासी में, लेकिन लेता ही होगा ये बात तो। हाँ, जब मोबाइल नंबर जुड़वाने में 100 रुपया तो पैसा लिया है। देखिए कि अकाउंट खोला है तो बेचारा का 200 का अकाउंट था, 100 रुपया दिया है। तो क्या निकासी में भी पैसा ले लेते हो? निकासी में 500 की जगह पर 550 विड्रॉल करता होगा, आम पब्लिक को पता नहीं चलता होगा। बहुत ऐसे महिला लोग बुजुर्ग है जो कि वृद्धा पेंशन लेने आती होगी, जिसके न मोबाइल पे मैसेज जाता है न ऊपर लिख सकती है, कुछ और पता नहीं चलता होगा, गबन खूब होता होगा। हाँ हाँ हाँ। तो आप लोग विरोध के मतलब किए हैं? विरोध तो किए हैं, मेल आपको दिखाएंगे, जो मेल हम ठोके हैं, मेल भी ठोके हैं हम पोस्ट ऑफिस को। दिखाइए जरा, मेल दिखाइए। मेल में आपको दिखा रहा हूं। मेल किया था इस डाकघर का जो कंप्लेन किया था, ये मेल भी दिखा रहे हैं कि किस टाइप से मेल किया, लेकिन अभी तक इस मेल पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कार्रवाई होती तो डाक बाबू टाइम से आते और खुद को अपग्रेड न करके इस डाकघर को अपग्रेड करते, लेकिन यहाँ पे वो खुद को, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। 100 रुपया मोबाइल नंबर, क्या कितना पैसा लिया गया था? 200 रुपया से 100 रुपया लिया, नंबर जुड़ाए। 100 रुपया नंबर और खाता कितने से खुलवाए थे? खाता खुलवाया 100 रुपया खाता में आया है। 200 रुपया से खाता खुलवाया, 100 रुपया अकाउंट में आया। 100 रुपया कहाँ चला गया? डाक बाबू के पैकेट में, यही लिया 100 रुपया कमीशन लिया। 100 रुपया कमीशन? हाँ। ये कमीशन कौन, भारत सरकार लिया? ये डाक बाबू लिए? वो डाक बाबू लिया है। डाक बाबू लिए। तो देख सकते हैं रत्नौली की जनता इस डाकघर से कितना ज्यादा त्रस्त है। आखिर इस डाकघर को क्या होना चाहिए और डाक बाबू को सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि यहाँ के ग्रामीण मेल के माध्यम से जो है डाक बाबू का कंप्लेन भी कर चुके हैं। लेकिन ये सुधरने वाले नहीं हैं और इनको सुधारेंगे हम, 1 से 2 दिन में इनको हम सुधार देंगे।
आगे की खबरों के लिए बने रहिए। प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे आने में? ये डाकघर में रत्नौली डाकघर के डाक बाबू हैं, इनसे हम बात करते हैं थोड़ी सी। 1 मिनट रुक जाइए, पहले बात करने 10,000 रुपया दे देली, 10,000 रुपया विड्रॉल होती तब ना, तो फिर टाइम देवे ना कि साइन करवा ले लिए 20,000 के। ये करा लेली तब वो 10,000 रुपया 20,000 रुपया करा के रख लिए, 20,000 विड्रॉल होगा तब ना 10,000 दे देंगे, 10,000 आज मंगवाते हैं तो फिर दे देंगे विड्रॉल, तब ना करेंगे हम। सुबह बिहान क्या है कल सुबह आइएगा ये टाइम में। अच्छी पैसे लगेंगे तो ले लीजिएगा। हाँ बोलिए। तो ये रतनौली डाकघर के डाक बाबू साहब मौजूद हो चुके हैं। लगभग ये 11 बजे के बाद यहाँ पे आए हैं। जब इनको मालूम चला है पोस्टमैन साहब के माध्यम से तो ये पहुंचे हैं भागे भागे। तो सर एक चीज बताइए कि आपको कितने बजे तक यहाँ से मतलब 5 घंटा तो देना है ड्यूटी, तो 5 घंटे का एक समय सारणी आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है? हाँ 10 बजे से 3 बजे तक। 10 बजे से 2 नहीं, 8 से 10 और 2 से 5 आपके बोर्ड पे क्यों लिखा गया? तो उसको मिटाते क्यों नहीं है ये बताइए। का बोर्ड था 10 से 3 बजे तक। 10 से 3 बजे तक। आप कितने बजे आए हैं? अभी हम आए हैं 11 बजे, लेकिन सुबह जो है ना 8 बजे से काम घर पर करते हैं। RIC घर पे क्यों करते हैं ये बताइए। यहाँ मशीन काम नहीं करता है तो यहाँ अगर मशीन काम नहीं करता है तो आपने इसका लिखित शिकायत दिया है कहीं पे? लिखित शिकायत नहीं, लेकिन विभाग को कहें तो मौखिक सर मौखिक कुछ होता है क्या ये बताइए। आप डाक बाबू के पोस्ट पे बैठे हुए हैं, मौखिक कुछ होता है क्या? यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है उसका। सर आपने नेटवर्क नहीं रहता ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन इसका आपने शिकायत लिखित रूप से किया कि हाँ लिखित यहाँ पे जो है नेटवर्क नहीं रहने के कारण मैं अपने घर से 4 घंटा काम करता हूँ, 1 घंटा रत्नौली में जाता हूँ, क्या ऐसा कुछ? ना लिखित नहीं दिया। अच्छा एक चीज बताइए कि 200 रुपया से खाता खुलता है और 100 रुपया अकाउंट में आता है, ये थोड़ा सा समझाइए हमको। उसमें 24 रुपया अथी होता है, प्रीमियम अकाउंट जो है से जो खुलता है ना उसमें 24 रुपया 18 पैसा जाता है। 200 से खाता खोलने के बाद 200 से खुलता है। 200 से खाता खोलने के बाद 100 रुपया कैसे? वो तो मालूम नहीं जो है। अभी यहीं पे लड़का स्टेटमेंट दिया है 200 रुपया से खाता खुलवाई, 100 रुपया अकाउंट पे गया। कहाँ आया है अभी? कौन लड़का हमको मालूम थोड़ा है। आपको वीडियो दिखाता हूँ, अभी लड़का को बुला भी दूंगा आपके सामने। तो मालूम नहीं हमको ये कितना आदमी कहाँ ठीक है, मैं उसका वीडियो में आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये कौन कौन सा अकाउंट खोलते हैं? कोई ग्राहक जो अकाउंट खोलने के लिए कहता है कि अपने मन से प्रीमियम अकाउंट सबका खोल देते हैं? नहीं, उसको समझाना पड़ता है ना। समझाना पड़ता है। और अगर जनरली कोई साधारण अकाउंट जैसे खुलता है तो 500 शादी रुपया जमा खाता जैसे आवर्ती बहुत सारा खाता है, ऐसे 500 से SB खुलता है, उसके बाद में RD है और 200 से कौन सा खाता खुल रहा है? वो SRM है, प्रीमियम अकाउंट है। तो उसमें 24 रुपया जाना चाहिए था, तो 100 रुपया कैसे चला गया? ये ना हम समझना चाह रहे हैं आपसे। वो हम नहीं मालूम है। 100 रुपया का मोबाइल नंबर जो है ऐड करने के लिए 100 रुपया चार्ज लिया जाता है क्या? न कहा, हमने किसी से नहीं लिया। आप पे आरोप लगाया जा रहा है, मेरे पास इसका पुख्ता प्रमाण है, सबूत है। नहीं, अब कोनो झूठ साच कुछ बोले तो हम तो नहीं किसी से लिए। तो अब सबूत को हमको साथ में रख के चलना होगा आपसे सवाल करने के लिए, तब तो आप मानिएगा। यहाँ जो है इनके द्वारा जो है युवक आरोप लगाया है कि मोबाइल नंबर जुड़वाने के लिए मुझे 100 रुपया लिया गया है, और डाक बाबू कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे पास सबूत है, मैं वो वीडियो भी दिखाता हूँ। साथ में 200 रुपया से खाता खोलने पे 100 रुपया वो लड़के के अकाउंट में गया है। 100 रुपया आप कहाँ गया ये आप बताइएगा, क्योंकि डाकघर को भारत सरकार के द्वारा डाकघर को काफी अपग्रेड किया गया। आज से जो पहले का जो डाकघर था, अभी का जो डाकघर है काफी अपग्रेड हुआ है। तो ये डाकघर को अपग्रेड किया जा रहा है कि आप खुद को अपग्रेड कर? डाकघर में यहाँ खुलवाया कि कहाँ खुलवाया, कौन लड़का हमको मालूम। डाकघर में खुलवाया है, मैं लड़का को मैं वीडियो में दिखाऊंगा अभी, ठीक है? यहीं पे खुलवाया है, आप नहीं थे, वो अपना स्टेटमेंट दे के गया है लड़का, ठीक है? और खुद को उसका बताएंगे। एक हम RD खुलवाए थे, ठीक है। हमारे पिताजी 500 रुपया अकाउंट होल्डर है, 500 रुपया हमारे हर महीना जमा होता है। हमारे पिताजी 1 महीना डिटेंड किए, उसका 1010 रुपया इनको दिए, ठीक है। 3 तारीख को 5,000 रुपया लौटा क्या? 14 तारीख और इनको हम 3 तारीख को पैसा दिए, और ये 3 तारीख से पैसा को राउंड में लगाए हुए हैं, ठीक है। कमा रहे हैं वो पैसा से। हमारे अकाउंट पर कितना तारीख को 8 दिन लेट क्यों हुआ? लेट हुआ जब बीच में जैसे डिवाइस नहीं खुल रहा था, उसके बाद 8 दिन 8 दिन नहीं सर, उसमें एक दिन जैसे संडे था, उसके बाद एक दिन होली की छुट्टी था, और उसमें डिवाइस में
कनेक्टिविटी प्रॉब्लम लिख रहा था, नहीं खुल रहा था। तो जब खुला है तो 10 तारीख को उनको जमा तो होगा। सर 8 दिन अगर किसी भी 8 दिन नहीं, अभी यार तो 4 दिन इनके बाद 4 दिन हम अकाउंट होल्डर हैं, ठीक है ना। 3 तारीख को इनको पैसा मिला 1010 रुपया, ठीक है। उसके बाद हम इनको आए हैं 9 तारीख के पूछने, तो ये बोल रहे हैं कि 1010 रुपया आपका चार्ज हुआ, 1005 रुपया। हम पिताजी को बोलने गए जे कितना पैसा जमा होगा, तो 1005 रुपया सुपुर्द किए, ठीक है। ये 1010 रुपया लिए हुए थे। फिर ये हमको 13 तारीख के डेट में पैसा उस पे चढ़ा के तब हमको 1005 रुपया चढ़ाए हैं, 5 रुपया ये रिटर्न किए। उसके बाद में पासबुक जो है ना, हम कहे जे नहीं खुला, ये मनमाना कर रहे हैं, ये पोस्ट ऑफिस को ये मनमाना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा सरकार है, ये कह रहा है मेरा सरकार है, हम जैसे चाहेंगे वैसे इसको चलाएंगे। सरकार भी इसमें बात करनी चाहिए। सरकार ये कहता है तो आप जो है ना कुछ भी ऐसे बोलिएगा सर। ये आपके जो आपका जो ये डाकघर है वहाँ ग्रामीण है, हमें इसमें ये मेरा आरोप नहीं है, ये इन लोग का आरोप है कि आप ऐसे करते हैं, आप मनमानी करते हैं। ये मेरा आरोप नहीं है। इनको कहिएगा पोस्ट ऑफिस में काहे नहीं आए, तो हमको गेहूं काटना है, आपको जहाँ कंप्लेन करना है कीजिए, हम पोस्ट ऑफिस नहीं खोलेंगे। सर तो क्या आप अपने मनमाना तरीका से यहाँ पे काम कीजिएगा? वो देखिए, अब बहुत सारी बात ये बोल रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं, ऐसा बात थोड़ी होता है। तो आप अपने सफाई में अभी तक देख आ रहे हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी नहीं था, तो 8 दिन कनेक्टिविटी नहीं है तो बंद कर देते। इनके बावजूद क्या है जो 4-5 दिन जो है नहीं हुआ, जिसके कारण जैसे उसमें बीच में बंदी था, बंदी के बाद जो है ना से उसका बंदी है, देखिए बगल में पासबुक ले गए, नहीं पासबुक हमको दे दीजिए, हम कहते। और जहाँ तक सवाल चाहिए, AEPS के माध्यम से जो पैसा की निकासी होती है, आधार विड्रॉल जिसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में, तो उसके लिए भी आपको एक मतलब बंदी रहता है क्या? मशीन तो बंद नहीं रहता है, वो तो मोबाइल से होता है। अच्छे आधार APS वाला जो है विड्रॉल, तो वो जैसे पैसा रहता है विड्रॉल होता है, पैसा नहीं रहता है पैसा। तो कौन सा कनेक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं? वो दूसरा है RCT मशीन, वो मशीन में जान रहा हूँ। हाँ, वो जो है ना से वो पोस्ट ऑफिस का जो है अलग हम जान रहे हैं। हाँ, वो मशीन जैसे यहाँ जैसे नहीं रखा। ये डाक बाबू जो है मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, यहाँ ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं और कुछ ऐसा जांच में भी पाया जा रहा है। सुनिए सर, ऐसा नहीं चलेगा। आप जो है जनता के सेवक हैं, और ये बिहार सरकार का योजना नहीं है, ये जो डाकघर है केंद्र सरकार का है, भारत सरकार का है। किसका है? हाँ, भारत सरकार के अधीन है। और साथ में जो आप ये जो कहते हैं कि तेजस्वी यादव हमारे कुटुंब है, तो तेजस्वी यादव जी के प्रतिष्ठा को धूमिल मत कीजिए। हम नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं। नहीं, हम यहाँ तो इल्जाम लगाया जा रहा है, हम तो नहीं बोल रहे हैं। वहां पे क्या बोले हैं, हमको बोले हैं, हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं आप पे। आप जो है ना अपना मनमानी जैसे आप कुछ बोले हैं, आप बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, आप पे जो आरोप लगाया जा रहा है, मतलब इसका मतलब पूरा ग्रामीण झूठा है, आपकी ओर सही है? वो ग्रामीण तो कुछ भी बोल सकता है ना। क्यों बोलेगा ग्रामीण कुछ? ग्रामीण के साथ आप जैसा कीजिएगा वैसे नहीं बोले। क्या ग्रामीण से आपका कोई खेत का झगड़ा है क्या, कि पैसे का लेन देन का झगड़ा है, कि ग्रामीण कुछ भी बोल देगा? बोलने वाला को हम रोक सकते हैं। इनका कहना है सर कि जब मैं 2 बजे में पोस्ट ऑफिस खोलूंगा, 2:05 में बंद करूंगा, आपको जिसको कंप्लेन करना है कर ले। हम मेल दिखाया हूं आपको, ये मैं मेल ठोका हूं, और ये अपने मन से आएंगे। अभी आप आए हैं 10 बजे, यहाँ टाइम दिया हुआ है 8 बजे, ठीक है। ये आए हैं 11 बजे, और 11:30 में यहाँ से गो टू पवेलियन हो जाएंगे अपने घर के लिए, तोड़ी हमको कटवाना है, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस आप 1 घंटा के बाद आइए, क्लोज मिलेगा। ठीक है सर, हमको काम। और इस मैटर पे जब मुजफ्फरपुर डाकघर के सुपरिटेंडेंट महोदय से जब मैंने बात किया, तो वो बोले हैं कि पूरा ब्यौरा मुझे दे, मैं उस डाक बाबू पे जो है एक्शन लूंगा। आगे की खबरों के लिए बने रहिए काला सच लाइव के साथ। जय।